Bharatiya Mazdoor Sangh, yani ki BMS, has called for a nationwide protest against the changes in the labor laws. Several states have already implemented these changes और ये बहुत बड़ी national controversy बनने को जा रही है, especially when we see कि पिछले 2 महीनों से हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने शहर छोड़कर गांव वापस जा रहे हैं। हम इस समय एक ऐसे नेशनल हाईवे पे हैं जहां हम अभी ही छोटे छोटे बच्चों से मिले, औरतों से मिले, आदमियों से मिले और पिछले 2 महीने से हम ऐसे बहुत से वर्कर्स से मिल चुके हैं जो बहुत ही बुरी हालात में है। तो इस समय क्यों लेबर लॉ डाइल्यूट करने की बात हो रही है? Now BMS of course is RSS affiliated, so this puts more pressure on the government. हमारे साथ अभी विरजेश उपाध्याय है, वो है सीनियर प्रवक्ता है BMS के। नमस्कार सर। सर जरा मुझे आप समझाएं कि अभी आपकी जो नमस्कार सर, आपकी प्रोटेस्ट की जो आपने कॉल दी है उसमें आपका मेन फोकस क्या रहे? वास्तव में 3 बड़े विषय हैं जिनको लेकर के हमने प्रोटेस्ट कॉल दिया है। एक तो जो भी आपने बताया कि माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं अपने नेटिव में वापस लौट करके, तो एक हमारा बड़ा कंसर्न है कि ये लोग जब अपने नेटिव से माइग्रेंट हुए थे काम की तलाश में, आज जिस मजबूरी के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है तो उनके नेटिव में उनके लिए कोई काम नहीं रखा है। प्रॉब्लम रिमेन्स सेम। तो हमारा एक बड़ा कंसर्न है कि गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि वो जिस मुश्किल के कारण वापस लौट करके जा रहे हैं वहां उनकी लाइवलीहुड इंश्योर की जाए, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां 35 लाख माइग्रेंट अभी जाएंगे, अगर सब पहुंचते हैं तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये एडिशनल 35 लाख लोगों को फिर से अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे देगा। और अगर इनको सबको लाइवलीहुड नहीं मिलती तो एक सोशल इविल क्रिएट होगी, क्राइम बढ़ेगा, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ेंगी। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का पहला कंसर्न है टू इंश्योर लाइवलीहुड टू ऑल दोज हु हैज लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, व्हाटएवर रीजन में बी, दे शुड मस्ट इंश्योर कि उनकी लाइवलीहुड होनी चाहिए। और एक जो दूसरा बड़ा कारण है, इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि सभी को वेजेस मिलेंगे, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज ने वेजेस देने से मना कर दिया। वो स्किप ढूंढ रहे हैं, 10 बहाने ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा कि सरकार वेजेस देना इंश्योर करे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बरखा दत्त जी, पिछले 75 सालों में हमने कैसा विकास किया कि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद बड़ा से बड़ा उद्योगपति दरिद्र हो गया, उसको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और मजदूर तो बेचारा मजदूर है, उसके अगले दिन की रोटी इसी पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग है और बहुत सीरियस कंसर्न है इस देश को, इस समाज को और इस डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के, जिसमें वेल्थ तो क्रिएट होती है लेकिन दरिद्रता वैसी की वैसी है। इसमें ग्रीड है, इसमें एथिक्स नहीं है, इसमें जो भी रीजन है। तो हमने सरकार से कहा है कि दे शुड इंश्योर दैट देयर वेजेस, they may be casual contract whatsoever, their wages must be paid. And the third one is the suspension of labor laws. बरखा जी, आप जानते हैं दुनिया में सबसे जो कमजोर आदमी होता है उसी को कानून के सहारे की जरूरत होती है। जो ताकतवर है तो साला अपनी जेब में कानून रखता है। तो गरीब आदमी को अगर कानून ही चला गया तो फिर वो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? तो सरकार को ऐसे समय में जब गरीब आदमी मुश्किल में है, उसके वेजेस नहीं मिलते, 79 का माइग्रेंट वर्कर का कानून है, इन 40 सालों में ये लागू नहीं हो सका, तो सरकार ने गरीब की मदद करनी चाहिए थी, इन्फोर्स कराती कि कानून लागू हो। रादर जो रिफॉर्म चाहिए था वो रिफॉर्म ये होना चाहिए था कि गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म आए कि ये जो लेबर लॉज है ये इन्फोर्स हो सके। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया। तो 3 बड़े कारण है, बाकी सब बड़ी बातें, लेकिन 3 बड़े कारण है। टू इंश्योर लाइवलीहुड दोज हु आर माइग्रेटिंग, इंश्योर द वेजेस ऑफ मार्च एंड अप्रैल व्हाटसोएवर कैडर और कैटेगरी वर्कर्स बिलोंग्स, एंड विड्रॉ द सस्पेंशन ऑफ लेबर लॉज इमीडिएटली। ये 3 बड़े कारण हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं तो 2 महीने से घूम रही हूँ माइग्रेंट वर्कर्स के साथ और मुझे कुछ ग्राउंड से जानकारी है कि कितने बुरे हाल हैं। सरकार की तरफ से ऑर्डर बेशक आए
कि आप तनख्वाहें दीजिए, लेकिन किसी ने तनख्वाहें नहीं दी, ये तो अब साफ हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि जो प्रदेशों में ये ऑर्डर हो चुके हैं पास, जैसे कि यूपी है या मध्य प्रदेश है, वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो लोग तो आपकी बात सुनेंगे, आप उनको क्यों नहीं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उनको समझाते? नहीं, देखिए, एज ए ट्रेड यूनियन जो भी मैकेनिज्म हमारे पास हो सकता था, फर्स्ट बीट राइट की उनको हमने चिट्ठी लिख करके बात किया कि भाई ये गलत हुआ है, आप इसे वापस लीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली वही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बुला के हमारे लोगों को बात किया कि हम आपको सुनना समझना चाहते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। रेस्ट ऑफ द टू चीफ मिनिस्टर्स, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, अभी तक किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। 8 और राज्य हैं, इन 13 राज्यों के अलावा 11 राज्य हैं जिन्होंने छोटा बड़ा लेकिन मजदूर कानूनों में कुछ ट्विक करने की कोशिश करी है, तो किसी ने नहीं किया। और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक मीन्स हमको अवेलेबल है, हमने पहले कहा कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, पेंडेमिक का मामला है, वी वांट ऑल टुगेदर, हम इसको सब लोग मिलकर संभाले। लेकिन आप इस समय इसका डिसएडवांटेज अगर कोई सरकार, कोई पॉलिसी मेकर्स लेना चाहता है कि इसी पेंडेमिक के समय हम लेबर लॉज विड्रॉ करेंगे, और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि गरीब आदमी का केवल एक यही सहारा है, इसको भी विड्रॉ करना, देयर इज नो जस्टिफिकेशन एट ऑल। इसलिए बीएमएस हैज डिसाइडेड वी विल अडॉप्ट ऑल डेमोक्रेटिक मीन्स टू इंश्योर दैट द राइट्स ऑफ द लेबर्स आर प्रोटेक्टेड। We will fight on streets, we will fight in the courts, wheresoever, whatsoever means are available. प्रियेश जी, ये जो लॉज में चेंजेस हैं इन प्रदेशों में, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग इसमें आपको क्या लगती है जो प्रपोजल्स हैं? देखिए क्या है, मोटे तौर पर एक में कानून तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो आईडी एक्ट विड्रॉ किया आपने, आईडी एक्ट क्या है, आपने मेरे मालिक के नाते मुझे तनख्वाह नहीं दी तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। अभी आईडी एक्ट आपने विड्रॉ किया, वो प्रोविजन हटा दिया। मैं यूनियन बना सकता हूं, अभी यूनियन नहीं बना सकते। अरे आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हो? मुझे आप मारोगे भी, रोने भी नहीं दोगे, ये कैसा चलेगा? सभी कानून ऑब्जेक्शनेबल है। इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्शन, अभी 4 दिन पहले विशाखापट्टनम में क्या हुआ, कल कुछ भी होगा। हमने भोपाल की गैस त्रासदी से सीखा नहीं था, हमने इंस्पेक्शन बंद कर दिया, अभी 4 दिन हुआ, विशाखापट्टनम में कैसी घटना हुई है। ये सारी छोटी छोटी बातें, ये जो लेबर कानून के नाते जिनको श्रम कानून कहते हैं, ये सब इसलिए लाई गई थी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो कम से कम प्रोटेक्ट की जा सके। मैंने कहा कि कानून का सहारा इसलिए दिया गया कि गरीब आदमी को कानून नहीं होगा तो कोई सुनेगा नहीं, बड़ा आदमी की तो जेब में कानून रहता है। तो आपने आईडी एक्ट उठा लिया, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, किसी को बात नहीं कर सकता, मैं यूनियन नहीं बना सकता, तो मैं कैसा रहूंगा? इंस्पेक्शन नहीं होगा, वर्किंग आवर्स आप बढ़ा रहे हैं, इतनी सारी जो वेलफेयर फंड्स है वो सब सस्पेंड करें। क्या करना चाहते हैं? वी आर नॉट क्लियर। सर, आपने कहा कि शिवराज जी ने थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा, उनकी तरफ से स्पेसिफिकली क्या अग्रीमेंट्स हुए? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने इतनी कर्टसी की है कि जब हमने हमारा कंसर्न रेज किया तो उन्होंने बुला के बात किया कि भाई आपका क्या है इसमें, और उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि भाई कोई उसको नुकसान ना हो सके। पता नहीं अभी तक देख पाए कि नहीं देख पाए, बट वी हैव गॉट नो आंसर सो फार आफ्टर दैट। सर, मैंने राजीव बजाज जो उद्योगपति है उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि जब लेबर लॉ की बात आती है तो इंडिया की 2 एक्सट्रीम रह चुकी है। पहले एक्सट्रीम ऐसी थी कि वो लॉ इतना स्ट्रिक्ट था कि बिजनेस किसी को हायर और फायर नहीं कर सकता था, सिक्योरिटी देने के बाद भी, सोशल सिक्योरिटी देने के बाद भी। लेकिन अब जो चेंजेस है वो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जा चुकी है और वो इसके खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है एक मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है जो उद्योगपतियों को भी एक्सेप्टेबल हो और वर्कर्स के लिए भी ठीक हो और डिग्निफाइड? देखिए बरखा जी, कुछ अपवाद के लिए मैं छोड़ दूं, किसी इंडस्ट्री में कुछ एथिक्स बचा होगा तो मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूं, आई सैल्यूट देम। बट बाकी की इंडस्ट्रीज तो क्या, अभी आप कह रही ना कि वेजेस नहीं दिया, ये किसने नहीं दिया वेजेस? इंडस्ट्रीज ही तो है। कानून होने का ना होने का मतलब क्या है? लेबर मिनिस्ट्री में वो फिक्की हो, सीआईआई हो, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ऑल आर आस्किंग बिजली का बिल माफ कर दो, बैंक का कर्जा माफ कर दो, तनख्वाह देना माफ कर दो, सरकार दे दे मेरे हिस्से की तनख्वाह, और जितने भी ड्यूज है सब सरकार माफ। अरे यार, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट काहे के लिए बने? तुम मजदूर बनते, हम भी तुम्हारा केस लड़ते। किसने कहा था अपने नाम क्या कि उद्योगपति लिखवाओ अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो?
ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने अगर इसको पालन किया है तो मैं निश्चित तौर पर उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इंडस्ट्रीज अपनी मर्जी से लेबर लॉज को फ्रेम डिफ्रेम करती रहती, जैसा चाहती है वैसा करती है। ये बजाज जी ने जो कहा है, मैं नाम लेके किसी को कुछ नहीं कह सकता, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का, आप भी सड़क पर घूम रही, मैं भी सड़क पर रहता हूं, और जो ग्राउंड की रियलिटीज है वो ये है कि हिंदुस्तान में लेबर लॉ इन्फोर्समेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ। दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ 79 माइग्रेंट वर्कर्स स्टिल इट इज इन द पेपर ओनली। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई नहीं मानता। तो बजाज साहब जो कह रहे हैं, जरा ग्राउंड की बातें भी समझ करके कहें। वी आर नॉट अगेंस्ट द ग्रोथ, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। वी हैव नंबर ऑफ टाइम आस्क्ड इफ एनीवन इंटेंड टू जस्टिफाई इट, वी आर रेडी टू लिसन। मुझे बताइए किस कानून की कौन क्लास इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ को रोकती है? हम ग्रोथ के विरोधी नहीं है। इंडस्ट्री नहीं होगी तो वर्कमैन कहां होगा? वर्कमैन नहीं होगा तो मेरी यूनियन का मेंबर कौन होगा? तो वी आर नॉट अगेंस्ट ऑल सच, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट लिसन इफ देयर इज जस्टिफिकेशन। लेकिन मनमानी करने की छूट रह जाए, कुछ भी कोई ना करे। और हम तो जो रोज कह रहे कि हमारी 99% प्रॉब्लम नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज है, तो इंडस्ट्री को लेबर लॉ का रहना कोई स्किप नहीं है। ये एथिक्स नहीं है उनको, वो ऑनर ही नहीं करना चाहते, ह्यूमन को ह्यूमन डिग्निटी के नाते देखना ही नहीं चाहते। जिस मजदूर ने जीवन लगाकर इनको वेल्थ जनरेट किया और लॉकडाउन के अगले दिन हाथ उठा दिया, साहब मेरे पास पैसे नहीं, मैं किस लॉयल्टी के साथ तुम्हारे साथ काम करूं यार? मुसीबत आई तो तुम मुझको सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इज इट एथिक्स ऑफ इंडस्ट्री? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, इसको आप किस लेवल पे फाइट करेंगे? 20 तारीख को आपने प्रोटेस्ट तो कॉल की है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम जब तक इस मामले का समाधान नहीं आता, आई एम नॉट लिमिटिंग इट टू टाइम इन द डेज या मंथ्स क्या होगा, बट वी विल फाइट टिल वी गेट द जस्टिस। ऐसे कैसे हो सकता है? लेबर लॉज सरकारों की कृपा के कारण नहीं पैदा हुए, इट इज बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस वी हैव डन एंड ईयर्स टुगेदर वी हैव फॉट फॉर दिस। तो किसी सरकार ऐसे ओवरनाइट आएगी कि लेबर लॉज हटा देते? दे डोंट, वी विल नेवर अलाउ टू एनीवन। उनको कैसे हिम्मत हो सकती है किसी को भी ये सारा कर लेने के लिए? हम ऐसे थोड़े पड़े हैं, मजदूर हैं हम। जिस दिन संकल्प लेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं। हम निर्माण करते हैं, हमने देश का निर्माण किया, हमने सरकारों का भी निर्माण किया, और मुझे मजबूर न करें कि हमें फिर से निर्माण करने के लिए कुछ सोचना पड़े। तो वी विल फाइट आवर राइट टिल द लास्ट, until we get it we will fight, we will continue to fight. Thank you Rajesh ji, namaskar, very strong words. I think the workers need your voice. बहुत बहुत धन्यवाद।